अब वचन का इंतजाम। शारीरिक भूख का तो इंतजाम हो गया, अब आत्मिक भूख का इंतजाम। क्योंकि यदि आत्मिक भूख है तभी शारीरिक भूख भी है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जयवंत नाम में, परमेश्वर के भवन में आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूं। आज के मुकद्दस और मुबारक दिन में खुदावन के अनुग्रह से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यू ऑल आर प्रेजेंट ओवर हियर। आप इस भवन में उपस्थित हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और यकीन जानिए, मैं पूरे ईमान से कह रहा हूं, आज का वचन आप में से हर एक के लिए है। हर एक के जीवन में बरकत का कारण होगा। हर एक के जीवन के लिए यह आशीषों का कारण होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से ग्रहण करिएगा। अपने दामन को खोल के रखिए, क्योंकि आशीषें इतनी मिलेंगी कि दामन छोटा पड़ जाएगा। आइए एक छोटी सी दुआ करें। हमारे मन का ध्यान और हमारे होठों के वचन तुझे ग्रहण योग्य हो, हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर। आमीन। आज का वचन जो परमेश्वर की ओर से मिला है, यकीन जानिए, इस वचन ने बीते कई दिनों में मुझसे इतनी बातें की कि शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाएं अगर मैं आपको वो सारी बातें शेयर करने लगूं। लेकिन ये वचन इतना एक्साइटमेंट से भरा हुआ है कि मैं पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया इस वचन पे मनन करने के बाद। और ये वचन मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि आज आप बरकतों से लबरेज होके जाएंगे। इस वचन को ध्यान से, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिएगा। आज का जो वचन है, इसका जो टाइटल है वो ये है कि आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हमारा परमेश्वर खोई हुई प्रतिष्ठा और वैभव को वापस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम कलाम से निकालेंगे दूसरी शमूएल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, पद 7 से 10 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय, पद 7 से 10 तक। देखिए इस कलाम में क्या लिखा हुआ है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी शिबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैं तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। शिबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। शिबा ने राजा से कहा, यह खुदावन का जिंदा कलाम है, इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पे बहुत बरकत मिले, आशीष मिले। कलाम का यह हिस्सा दूसरे शमूएल की किताब से आपके सामने पढ़ा गया। ये एक कॉन्वर्सेशन है। इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन किंग डेविड एंड सीबा। परमेश्वर यहां पे हमसे और आपसे एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहता है। एक बहुत बड़ा प्रॉमिस, एक बहुत बड़ी चीज हमारे और आपके सामने रखना चाहता है।
ये जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, इस पे मनन करने से पहले हम थोड़ा सा बैक में चलें, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चलें, तो हम देखेंगे कि दाऊद जब बहुत छोटा लड़का था, शायद 13-14 साल का रहा होगा, उसी समय शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक कर दिया गया था। उसका अभिषेक इस बात के लिए किया गया था कि तू आने वाले समय में इज़राइल का राजा होगा। और इस बात को काफी वक्त बीत गए, दाऊद अपनी भेड़ों की चरवाही करता रहा, कभी भेड़ियों से लड़ता था, कभी शेरों से लड़ता था, और अपनी एक एक भेड़ को बचाता था। काफी एक लंबा अरसा बीत गया। उसको डिक्लेयर नबी ने किया था कि तू क्या बनेगा, आने वाले समय में राजा बनेगा। और कर क्या रहा है वो? चरवाही कर रहा था, भेड़ों को चरा रहा था, दिन दिन भर जंगल में रह रहा था। उसके बाद क्या हुआ? गोलियत ने इजरायलियों को ललकारा, और आप सभी को मालूम है कि दाऊद ने एक पत्थर से किस तरह गोलियत को मारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह दाऊद के साथ था। यहां से दाऊद की कीर्ति बढ़ने लगी, दाऊद का यश यहां से बढ़ने लगा। और जो राजा शाऊल था उस समय, इज़राइल का जो राजा था, वो दाऊद से जलन रखने लगा। आने वाले वक्त में दाऊद ने कई लड़ाइयां लड़ी इज़राइल की ओर से, और बड़ी महत्वपूर्ण विजय दिलाई इज़राइल को। लेकिन जैसे जैसे उसकी कीर्ति बढ़ती गई, शाऊल का उसके प्रति एक कड़वाहट जो थी वो बढ़ती चली गई। यहोवा शाऊल से नाराज था, क्योंकि शाऊल ने कई जगह यहोवा की आज्ञा को नहीं माना था। इसलिए कलाम बताता है कि शाऊल से पवित्र आत्मा, परमेश्वर की जो आत्मा थी, वो हट गई थी, और वो पवित्र आत्मा दाऊद के साथ हमेशा रहती थी। और आने वाले वक्त में ऐसा हुआ कि कई बार शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा उसकी अगुवाई करता था, और वो हमेशा बच जाता था। लेकिन शाऊल का जो पुत्र था, शाऊल का बेटा जिसका नाम योनातान था, योनातान दाऊद को बहुत पसंद करता था। इनकी एक बड़ी अनूठी दोस्ती थी, और इतनी गाढ़ी दोस्ती थी कि योनातान ने अपने राजसी वस्त्र, अपना राजसी मुकुट और अपने राजसी अस्त्र शस्त्र, वेपन्स, ये सब दाऊद को उतार के दे दिए। ये तेरा हो गया। और कलाम बताता है ये दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, मरने के लिए तैयार रहते थे। इतनी बेहतरीन दोस्ती थी। और कई बार ऐसा हुआ कि योनातान ने शाऊल की योजना को दाऊद को बता दिया, और दाऊद जो था वहां से बच के निकल गया। आने वाले वक्त में हम देखते हैं बाइबल में, जब आप आगे पढ़ेंगे, तो पलिश्तियों से इजरायलियों का जब युद्ध हुआ, तो उसमें गिलबो पहाड़ पे शाऊल और योनातान दोनों मारे गए। ये दोनों गिलबो पहाड़ पे पलिश्तियों के द्वारा मार दिए गए, और यहां से दाऊद के राजा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बनने के बाद जो प्रधान सेनापति था अब्नेर, उस समय की जो परंपरा थी उसके अनुसार जो राजघराने का बेटा बेटी या राजघराने का कोई भी व्यक्ति होता था, राजा के मरने के बाद उसी को राजगद्दी दी जाती थी। शाऊल का एक बेटा और था जिसका नाम था ईश-बोशेत। अब्नेर जो प्रधान सेनापति था, उसने ईश-बोशेत को इजराइल की सत्ता सौंपी, उसको वहां का राजा डिक्लेयर किया, और ईश-बोशेत, कलाम बताता है, इजराइल का राजा हो गया।
और दाऊद जो था वो यहूदा घराने का, यहूदा प्रदेश का राजा डिक्लेयर हुआ। इस तरह से दाऊद और ईश-बोशेत एक पैरेलल किंगशिप में उस समय आ गए। राज गद्दी पे इन दोनों का अधिकार हुआ। लेकिन आने वाले समय में कलाम बताता है कि आबनेर राजा दाऊद से जाके मिल गया और ईश-बोशेत की एक लड़ाई में मृत्यु हो गई। और ईश-बोशेत की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ कि पूरे इज़राइल की सत्ता और पूरे यहूदा की सत्ता दोनों दाऊद के हाथों में आ गई। और इस तरह से दाऊद जो था पूरे इज़राइली घराने का राजा बन गया। और कलाम बताता है कि दाऊद 7.5 साल यहूदा प्रदेश का राजा था और आने वाले 33 साल तक, लगभग 33 साल तक वो पूरे इज़राइल का राजा रहा। यानी करीब करीब लगभग 40 साल तक दाऊद इज़राइल के संपूर्ण घराने पे उसने राज्य किया। और जब ईश-बोशेत की हत्या हो गई, ईश-बोशेत युद्ध में मारा गया और उसके बाद जब दाऊद का राज्याभिषेक हुआ और जब उसके बाद वो पहली बार राज दरबार में आया, तब उसने कलाम का ये हिस्सा जो आपके सामने पढ़ा गया, ये उसने कहा। उसने ये जानने की कोशिश की क्या शाऊल के घराने का कोई अभी भी जिंदा है? क्या योनातन की कोई संतान अभी भी जिंदा है जिसको वो उसके बाप या दादे का राज्य सौंप सके, उसको दे सके? उसने खोजने की कोशिश की। इसी क्रम में कलाम कहता है 9वें अध्याय के जब हम पहले पद को देखते हैं, दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में अब तक कोई बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था, वो दाऊद के पास बुलाया गया। जब राजा ने उससे पूछा क्या तू सीबा है, तब उसने कहा हां, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में अब तक कोई बचा है जिसको मैं परमेश्वर की प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा हां, योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। आपको मालूम है दाऊद के योनातन का एक बेटा था जिसका नाम था मपीबोशेत। ये मपीबोशेत कहीं जाके छिप गया था डर के मारे, क्योंकि जनरली ऐसा होता था उस समय में जब एक राजा दूसरे राज्य पे विजय हासिल कर लेता था, जीत लेता था, तो उस राजघराने के छोटे बड़े दूर के जितने भी रिश्तेदार होते थे सबको मार डाला जाता था ताकि कोई उस गद्दी का वारिस बचने ही ना पाए। दाऊद ने पूछा क्या शाऊल या योनातन का कोई वारिस बचा है? उसको बताया गया, एक कर्मचारी सीबा के द्वारा बताया गया कि हां, एक बचा है और उसका नाम है मपीबोशेत। क्या नाम था? क्या नाम था? पीछे वाले बताइए क्या नाम था? मपीबोशेत। ये दाऊद के बेटे का बेटा यानी दाऊद का पोता था। दाऊद का बेटा था योनातन और योनातन का बेटा था मपीबोशेत। मपीबोशेत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। हुआ ये कि जब योनातन और शाऊल
युद्ध में मारे गए। और जब यह समाचार राजमहल पे पहुंचा तो एक दुर्घटना हो गई। आप देखिए चौथे अध्याय के चौथे पद में, दूसरे शमूएल के चौथे अध्याय के चौथे पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दुर्घटना हो गई। दूसरे शमूएल के चौथे अध्याय के चौथे पद में देखिए लिखा हुआ है, शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया तब वो 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वो गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपी बोशेत था। जब शाऊल और योनातान के मरने की खबर आई तो दाई जो थी उठा के उसको भागी। और कलाम कहता है उतावली के कारण वो गिर गया। और कलाम बताता है कि उसके दोनों पैर जो थे टूट गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जिंदगी भर कभी चल नहीं सका। जिंदगी भर कभी चल नहीं सका। ये बड़ी अजीब सी बात है। हम कई बार ऐसा होता है, हम सबों की जिंदगियों में ऐसा होता है कि जो हमारे सबसे करीब होता है, जो हमारी सब तरह से देखभाल करता है, जो हमारी हर तरह से हिफाजत करता है, जिस पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, अक्सर वही हमें गिरा देता है। अक्सर वही हमें गिरा देता है। हम जिस पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम सबसे ज्यादा जिससे जुड़े होते हैं, अक्सर वही हमें गिरा देता है। हम आजकल न्यूज में आप लोग देखिए क्या होता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ तमाम सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं। कौन करता है? उसके चाचा, उसके भाई, उसके सौतेले कजिन्स, ये इन्वॉल्व होते हैं उसमें। जमीनों के पीछे एक दूसरे का मर्डर होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? भाई ने भाई को मार दिया। तमाम सुसाइड के केसेस होते हैं। और जिसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? किसी अपने ने धोखा दे दिया, किसी अपने ने गिरा दिया, किसी अपने ने हमें ऐसा गिराया कि हम चलने के काबिल नहीं रहे। हम सबकी जिंदगियों का ये कड़वा सच है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जिंदगी के मोड़ पे एक ऐसी घटना या दुर्घटना जरूर आती है जिसमें हमारे अपने हमें गिरा देते हैं, जिस पे हमें सबसे ज्यादा बिलीव होता है, जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास होता है, जो हमारी दिन और रात सेवा कर रहा होता है, जो हमारे दिन और रात हमारे भले के लिए चाहता है। कलाम कहता है उतावली के कारण उसने मपीबोशेत को गिरा दिया। उसको इस बात की जल्दी थी कि कहीं मेरे प्राण न चले जाएं। उसने अपने प्राण या अपने को बचाने के लिए हड़बड़ी में उसको गिरा दिया।
और ऐसा गिराया कि फिर वो चलने के काबिल नहीं रहा। मपीबोशेत का मतलब होता है फ्रॉम द माउथ ऑफ शेम। फ्रॉम द माउथ ऑफ शेम, एक लज्जा का कारण, एक शर्म का कारण। और मपीबोशेत उसके बाद कहां पाया गया? मपीबोशेत, राजा ने, चौथे पद में लिखा है, राजा ने जब उससे पूछा कि वो कहां है, तो सीबा ने राजा से कहा, वो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। कहां रहता है? किस जगह? लोदबार। बोलिए, लोदबार। किस जगह रहता है? लोदबार। लोदबार का मतलब होता है नो पास्चर, नो वर्ड, नो कम्युनिकेशन। कोई चारागाह का स्थान नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं। ये लोदबार का मतलब होता है। वो बच्चा जो गिरा और उसके दोनों पैर टूट गए, उसने, उस दाई ने उसको वहां पे किसी तरह पहुंचा दिया। और उसके बाद उसकी सुधि नहीं ली। वो क्या, कैसे है, क्या है, किन हालातों में है। वो एक ऐसे नगर में पहुंच गया जहां पे कोई चरागाह नहीं थी, जहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, रास्ते बंद हो चुके थे। अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा होता है जब हमारे अपने गिरा देते हैं, जब हमारे अपने हमारी टांगों को तोड़ देते हैं, हम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे कोई होप नहीं रहती, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते। हमें अंधकार नजर आता है, हमें सिर्फ अंधेरा नजर आता है, कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती है, कोई आगे बढ़ने का चांस नजर नहीं आता है। हम ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं। हमें लगता है कि खुदावन ने भी हमें छोड़ दिया। हमें लगता है कि खुदावन ने हमसे अपना मुंह मोड़ लिया। हमें लगता है खुदावन हमें भूल गया। लेकिन याद रखिए, हमारा खुदा, ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। वो हमारे वैभव और हमारी प्रतिष्ठा को वापस करने वाला खुदा है। मपीबोशेत अपने समय में राज महल में रहा करता था, राजकुमारों का सा ट्रीटमेंट उसका होता था, राजसी ठाठ बाट में राजकुमारों की तरह उसकी देखभाल होती थी, वो भोजन करता था, सब कुछ था। लेकिन एक क्षण में सारी कहानी बदल गई। राजा से वो रंक बन गया और ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, खुदावन अपनी खोई हुई भेड़ों को यूं ही नहीं छोड़ता। वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने पहाड़ की तराई तक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है इस काम में उसकी सहायता कौन करता है? पवित्र आत्मा। कलाम में लिखा हुआ है, एक कर्मचारी था सीबा। सीबा को एग्जैक्टली मालूम था कि मपीबोशेत कहां है। एग्जैक्टली यही चीज होती है, पवित्र आत्मा को एग्जैक्टली मालूम है कि हमारी लोकेशन कहां पे है। हम अपना मोबाइल ऑन रखें या ना रखें, पवित्र आत्मा लोकेशन ट्रेस कर लेता है।
हम कितने भी दर्द में क्यों ना हो, कितनी भी निराशाओं में क्यों ना हो, कितनी बीमारियों में क्यों ना हो, कितनी परेशानियों में क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा अपनी डिवाइस हमारे ऊपर से कभी नहीं हटाता है, जिससे उसको लोकेशन पता चलती रहती वो है कहां। वो हमारे ऊपर अपनी नजर रखता है। कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। दाऊद कहता है, मैं तेरी कुदरत से भाग के किधर जाऊं, तूने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है। सीबा एग्जैक्टली उसको मालूम था कि वो कहां पे है। हम अपनी निराशाओं में, अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारियों में, अपने दुख में, अपनी तकलीफों में परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, हमें लगता है परमेश्वर ने अब हमारा साथ छोड़ दिया, हमें लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अब नहीं सुनता, हमें लगता है परमेश्वर अब हमें अपने दर्शन कभी नहीं देगा। लेकिन याद रखिए, पवित्र आत्मा को आपकी सुधि है और वो आपकी लोकेशन को जानता है। और दाऊद ने जब पूछा सीबा से, क्या योनातन या शाऊल के घराने का कोई बचा है, तो सीबा ने कहा, हां, मपीबोशेत। और उसका पता यह है कि वो लोदाबार में माकीर के घर में रहता है। परमेश्वर हमारा और आपका पता, हम और आप कितने भी कहीं खो क्यों न जाए, कलाम कहता है वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने जाता है, और तब तक नहीं आता जब तक वो भेड़ उसको मिल न जाए। हमारा और आपका हम किसी भी गिरी से गिरी हालत में क्यों ना हो, गिरी से गिरी स्थिति में क्यों ना हो, गिरी से गिरी सिचुएशंस में क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। उसको हर वक्त, हर घड़ी और हर समय हमारी और आपकी फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि जब राजा ने उससे पूछा चौथे पद में कि वो अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है, तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर लोदाबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, मेरे दास को क्या आज्ञा? और तब यह कलाम शुरू होता है जो आपके सामने अभी पढ़ा गया। दाऊद ने उससे कहा, मत डर। परमेश्वर इस पूरी बाइबल में 365 बार आपसे कहता है, मत डर, मत डर। तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझसे प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारी और आपकी सुधि लेता है, हमें और आपको उन अंधेरों से निकालता है, हमें और आपको तमाम परेशानियों से, तमाम निराशाओं से, तमाम अंधेरों से निकालता है। और क्या करता है? हमें रिस्टोर करता है, हमें अपने पुराने वैभव और पुराने स्टेटस को देता है, बल्कि उससे भी ऊंचा देता है। उसने, दाऊद ने क्या किया? उसकी सारी भूमि जो उसके दादा शाऊल की थी, वो क्या दी? क्या करी? उसको फेर दी। और क्या बोला कि तू मेरे साथ नित्य भोजन किया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें और आपको उन स्थानों से निकालता है जो निराशाओं में है, जो अंधेरों में है, जहां से
सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन एक उजाले की किरण है, एक प्रकाश की किरण है जो हमारे परमेश्वर के रूप में हमारे सामने है। वो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा को, खोई हुई बातों को, तमाम खोए हुए वैभव को हमें रिस्टोर करता है, दोबारा देता है और उससे भी ऊंचे स्थानों में हमें बिठाता है। कलाम कहता है, और मपीबोशेत को उसने अपने भोजन की मेज पर अपने साथ में बिठाया। ये हमारे खुदावन का अनुग्रह है, ये हमारे खुदावन का प्रेम है जो हमें और आपको वो अपनी मेज पे आने की दावत देता है। जब यहां पे पाक अशा होती है, होली कम्युनियन की सर्विस होती है, तब हम खुदावन की मेज पे उसके साथ शिरकत करते हैं। हम उसकी मेज पर उसकी मेहमानी करते हैं। वो हमारा मेजबान होता है, वो अपनी मेज पे हमको और आपको दावत देता है। आपको मालूम है इसके पीछे क्या मैसेज छिपा हुआ है? इसके पीछे एक मैसेज छिपा हुआ है। आप अपनी गिरी से गिरी अवस्था में भी, अपनी गिरी से गिरी सिचुएशन में भी, अपनी गिरी से गिरी बीमारी की हालत में भी, अपनी गिरी से गिरी फाइनेंशियल स्टेटस में भी इस बात को कभी मत भूलिए कि आप राज घराने को बिलोंग करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के घराने, जो एक राज घराना है, उसको बिलोंग करते हैं। आपका संबंध एक राज घराने से है। आप राजा की मेज पर भोजन करने के लिए बुलाए गए। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल। आप साधारण लोग नहीं हैं। हम मसीही अपने स्टेटस को, अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसने हमें क्या दर्जा दिया है। जब हमें उसने अपना लेपालक पुत्र या पुत्री बनाया है तो अपना वारिस भी बना दिया, और जब अपना वारिस भी बना दिया तब हम उसके राज्य में भागी हो गए, सहभागी हो गए। और जब हम उसके राज्य में सहभागी हो गए तो हमारा स्टेटस उस राज घराने का हो गया। परमेश्वर हमें और आपको अपनी मेज पे बुलाता है, दावत देता है। आपकी परेशानियों से, आपकी तमाम दुख से, तकलीफ से, दिक्कतों से आपको निकालता है और अपनी मेज पे आने की दावत देता है। कलाम कहता है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें सिर बनाना चाहता हूं। अभी पिछले एक हफ्ते में खुदावन की बड़ी बरकत रही। खुदावन की ये बड़ा अनुग्रह रहा मेरे ऊपर कि मुझे अपने डिपार्टमेंट और एक और डिपार्टमेंट में से सिंसियर वर्किंग और बेस्ट वर्किंग के लिए अवार्ड दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और जिसने मुझे ये अवार्ड दिया, जो हमारा पीएचओडी मैडम, उनका नाम है मिसेस प्रीति झा। उन्होंने जब यहां पे ज्वाइन किया, वो जब यहां गोरखपुर ज्वाइन करने आई थी, मेरे ख्याल से करीब 2 साल हो रहा है, उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि इस एरिया में चर्च कहां है। उनको बताया गया कि नियरेस्ट चर्च कवाबाग में है। वो गई वहां तो उन्होंने चर्च खुलवाया। वहां के पादरी साहब को बुलवाया। 1 घंटे वो चर्च में रही, प्रेयर किया। उसके बाद उन्होंने अपना कामकाज शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है क्रिश्चियनिटी क्या होती है। और जब वो मुझे अवार्ड दे रही थी
तो उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर लॉरेंस, और उनके आंखों में और उनके भाव में एक ग्रेटिट्यूड था जो कि निश्चित रूप से हमारे खुदावन के लिए था। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। परमेश्वर हमको और आपको चुनता है अपनी महिमा के लिए। याद रखिएगा, हमारी महिमा नहीं, उसकी महिमा। मैं घटूं तू बढ़े। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, हम खुदा को भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन याद रखिए, खुदावन अगर हमें ये इज्जत दे रहा है, ये शोहरत दे रहा है, वो स्थान दे रहा है, तो इसमें उसकी बढ़ती है, हमारी घटती है। हम जितना नीचे आते जाएंगे, हम उतना ऊपर जाते जाएंगे। मेफीबोशेत ने अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। देखिए उसने क्या कहा। इसने कहा, 8वां पद कोई पढ़े। देखिए 9वें अध्याय का 8वां पद क्या लिखा हुआ है। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे, कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मरा हुआ कुत्ता तो हमारे ख्याल से बहुत से लोगों ने देखा होगा। एक कहावत है, कुत्ते की मौत मरा। आपने देखा है जब कुत्ता सड़क पे मरता है, चिथड़े उड़ जाते हैं उसके, तमाम गाड़ियां उसको रौंदती जाती है। इट्स हॉरिबल टू एक्सप्लेन। और मेफीबोशेत क्या कह रहा है कि तेरा दास क्या है कि तू मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मतलब अपने आप को उसने कितना नीचे गिरा दिया, मरे हुए कुत्ते। मैं समझता हूं कि जानवरों में किसी की भी मौत कुत्ते के जैसे नहीं होती है। जितनी खराब मौत कुत्ते की होती है, किसी की नहीं होती। मेफीबोशेत ने क्या किया, अपने आप को सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया कि खुदावन तेरे सामने मैं मरा हुआ कुत्ता हूं। मैं आई एम एट द बॉटम लाइन इन फ्रंट ऑफ यू माय लॉर्ड। अब मैं तेरे सामने सबसे गिरा हुआ इंसान, मैं तेरे सामने सबसे नीच इंसान। खुदावन हमारे समर्पण को देखता है। खुदावन हमारी मन को टटोलता है कि हम कितनी सच्चाई से अपने पापों का अंगीकार करते हैं। उसने कहा कि मैं कौन हूं, मैं तो एक मरा हुए कुत्ते के समान हूं। मैं हूं एक मरे हुए कुत्ते के समान हूं तेरे दास के सामने, कि तू उस मरे हुए कुत्ते पे दृष्टि करे। तब आगे लिखा है, तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का है वह तेरे स्वामी के प्रत्येक पोते को दे। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मेफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा से दाऊद ने कहा, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। बड़े ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जीवन के बड़े गहरे भेद हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीबा से दाऊद ने कहा कि इसके दादा मेफीबोशेत के दादा की सारी जमीन की देखभाल तू किया करेगा और इस पे फसल उगाया करेगा, इस पे फल उगाया करेगा, ताकि तेरे स्वामी को यानी मेफीबोशेत को भोजन मिल सके। लेकिन एक बात तुरंत ये लिखी है, लेकिन वो मेरे साथ मेरी मेज पे भोजन किया करेगा।
आपको मालूम है, जब हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें रिस्टोर करता है, हमें तमाम अंधेरों से निकालता है, तमाम परेशानियों से निकालता है, तमाम दुखों से निकालता है, जब हम रिस्टोर होते हैं, जब हम परमेश्वर के पास पुनः लौट के जब आते हैं, तो हमारी सारी भूमि को लौटा देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है आपके खेत खलिहान कहां है? यू नो वेयर इज योर फील्ड वेयर यू प्लाउ द सीड्स। आपको मालूम है आपका खेत है आपका मन, ये आपकी जायदाद है, ये आपका खलिहान है। और पवित्र आत्मा जब इसको सींचता है, जब इस पे खेती करता है, तो इसमें क्या निकलता है मालूम? फल निकलते हैं, इसमें अनाज निकलता है, इसमें फल निकलते हैं, और जिसको हम बोलते हैं ये आत्मा के फल हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम, धीरज, कृपा, सच्चाई, फल निकलते हैं। और दाऊद ने सीबा से कहा कि इस भूमि पे तू और तेरे सेवक, सीबा के 15 बेटे थे और 20 सेवक थे। आपको मालूम है जब आप प्रभु में दोबारा रिस्टोर किए जाते हैं, जब प्रभु में आप दोबारा परमेश्वर की ओर लौटते हैं, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा अपने लश्कर के साथ, अपने पूरे लश्कर के साथ आपके खेतों की जुताई करता है, आपके मन को उपजाऊ बनाता है, आपके मन से अच्छे अच्छे अनाज और फल को पैदा करता है अपने पूरे लश्कर के साथ। कलाम कहता है सीबा के 15 पुत्र और 20 सेवक थे जो उस खेत की जुताई करते थे। पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों की एक पूरी फौज आपके साथ खड़ी होती है आपके खेतों में जुताई करने के लिए। और तब यह रिजल्ट होता है कि खुदावन कहता है कि तू मेरी मेज पे मेरा सहभागी होगा, तू मेरी मेज पे मेरा सहभागी होगा। यहां पे कलाम कहता है, प्रेरितों के काम में कलाम कहता है कि तू परमेश्वर पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको मालूम है शाऊल जो था, यानी मफीबोशेत का जो दादा था, वो परमेश्वर का चुना हुआ दास था और इज़राइल का पहला राजा था जिसको परमेश्वर ने चुना था। और कलाम बताता है कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके साथ रहती थी और उसकी अगुवाई किया करती थी। हम और आप जब परमेश्वर की अगुवाई में चुन लिए जाते हैं, जब परमेश्वर हमको और आपको चुन लेता है, जब परमेश्वर हमको और आपको चुन के अपने भवन में, अपनी नजदीकी में आने का अवसर देता है, तो यकीन जानिए हम और हमारे घराने इससे उद्धार पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ आप ही परमेश्वर के वचन से उद्धार नहीं मिलेगा, आपके पोतों को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को भी आपके परमेश्वर के वचन से आशीषें मिलेंगी, उद्धार मिलेगा। हालेलुया। और एग्जैक्टली यही चीज मफीबोशेत के साथ हुई। वो अपने दादा शाऊल के कारण परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आशीषों से लाभान्वित हुआ, परमेश्वर की आशीषें मिली और इतनी आशीषें मिली कि परमेश्वर ने उसको अपनी मेज पे अपने साथ भोजन करने का अधिकारी ठहराया। कलाम में आगे लिखा हुआ है कि 11वें पद में लिखा हुआ है, सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सब के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मफीबोशेत राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। किसकी नाई?
राजकुमारों किया। ये दोबारा दाऊद ये इस बात को रिपीट कर रहा है। उसने पहले कहा कि वो मेरे साथ भोजन किया करेगा, और जब दूसरी बार कहा तो दूसरी बार ये कहा कि वो राजकुमारों की तरह मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। आपको याद है जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके अपने पिता के पास आया था, पिता ने जेवनार की पला हुआ बछड़ा कटवाया, उसके लिए नई ड्रेस बोला कि इसको पहनाओ, नई जूतियां पहनाएंगे। आपको क्या लगता है कि 1 घंटे में उसकी ड्रेस बन गई होगी या 1 घंटे में उसकी जूती तैयार रखी होगी? नहीं, उसके बाप ने उसके लिए कपड़े जूतियां तैयार करके ऑलरेडी रखी हुई थी, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा। और जब वापस आया तो उसको राजकुमारों की तरह उस जेवनार में बैठने का मौका दिया गया। कलाम कहता है हम जब परमेश्वर में रिस्टोर किए जाते हैं, हम जब परमेश्वर में दोबारा ग्रहण किए जाते हैं, तो हमारा स्वागत राजकुमारों की तरह होता है। आमीन। परमेश्वर हमारा और आपका स्वागत राजकुमारों की तरह करना चाहता है। वो चाहता है कि हम और आप राजघराने के लोगों की तरह उसके सामने बैठे, उसके साथ बैठे और उसके साथ हम भोजन करें। आपको मालूम है कि जब आखिरी भोजन कब किया गया था मेज पर? यीशु मसीह ने आखिरी भोजन फसह के समय में किया था अपने चेलों के साथ। यीशु मसीह की मेज तैयार थी और कलाम बताता है कि और उसने रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी और कहा कि ये मेरा बदन है। और फिर उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया और चेलों को दिया और कहा ये मेरा लहू है। परमेश्वर की मेज हमें आमंत्रित करती है कि हम उसके बदन और उसके लहू को चखें। ये वो मेज है जो आम लोगों के लिए नहीं है। ये वो मेज है जो राजकुमारों के लिए है। ये वो मेज है जो राजघराने के लोगों के लिए है। और आप देखिए उसकी मेज पे जितने लोग शामिल थे, आज उन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया, दुनिया की विचारधारा को बदल के रख दिया, करोड़ों आत्माओं को जीत लाए। वो खुदावन हमारे और आपके लिए एक ऐसी मेज तैयार करना चाहता है जहां पे हम उसके साथ भोजन करें, जहां पे हम उसके साथ खाने में शिरकत करें। क्यों? क्योंकि वो हमारे और आपके द्वारा लाखों करोड़ों को जीतना चाहता है। लाखों करोड़ों को वो चाहता है कि हमारे और आपके द्वारा अपनी संगति में लाना। हमें और आपको वो रिस्टोर करता है। हमें और आपको कलाम कहता है कहां से उठाता है? घूरे पर से, द मोस्ट निग्लेक्टेड प्लेस, वहां से वो उठाता है और कहां बिठाता है? ऊंचे स्थानों पे बिठा देता है। वो हमें पूंछ से नहीं बल्कि सर से पहचानने योग्य बनाता है। वो चाहता है कि उसके लोग लोदबार जैसी जगहों पे ना रहें, गुमनामी में ना रहें, अंधेरों में ना रहें, निराशाओं में ना रहें, बल्कि उसके राज भवन में रहें, जहां पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करे और स्वर्गदूतों का लश्कर उसके आगे और पीछे लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है। वो चाहता है हमें और आपको उस स्थान पे देखना जहां पे हम उसके रूबरू बैठ सके। वो हमें और आपको अपने लेवल पे बैठा हुआ देखना चाहता है, अपने स्तर पे बैठा हुआ देखना चाहता है। और बस इसके लिए यही वो चाहता है कि हम उसकी ओर फेरें, हम उसकी आज्ञाओं की ओर फेरें,
उसकी बातों की ओर फिरें, सच्चे मन से पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को माने, अपने आप को सरेंडर करें, जैसे मपीबोशेत ने अपने आप को एकदम लोअर लेवल पे लाके सरेंडर कर दिया। और इसके बाद खुदावन हमारे लिए आसमान की झरोखे खोल देगा, आसमान के झरोखे आशीषों की बरसात हमारे और आपके लिए कर देगा। और जब आप इस स्टोरी को और आगे पढ़ेंगे, दूसरे शमूएल की 11वें 12वें 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मपीबोशेत दाऊद का वफादार बना रहा और इतना वफादार रहा कि उसने कभी किसी और बातों की ओर ध्यान नहीं लगाया सिवाय दाऊद के। एग्जैक्टली यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वफादार बने रहें, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। परमेश्वर हमसे, परमेश्वर की मोहब्बत को कौन अलग कर सकेगा। खुदावन हमको और आपको ऐसी तौफीक दे, ऐसी आशीषें दे, ऐसी बरकत दे कि हम उसकी मोहब्बत को पहचान सके, हम उसके प्रेम को पहचान सके। परमेश्वर हमें कहां देखना चाहता है हम इसको पहचान सके, अपने आप को सरेंडर कर सके और खुदावन की मेज पे शिरकत कर सके। खुदावन इस कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत आशीषें दे, बहुत बरकत दे। आमीन।